बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम 2021 पर। आज की वीडियो में हम लोग हिंदी भाषा से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मॉडल पेपर है जो आपके यूपी टेट और सुपर टेट परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को आज के वीडियो में शामिल किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो आइए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य का विकास हुआ है। आपके सामने विकल्प हैं आदिकाल में, भक्ति काल में, रीतिकाल में, आधुनिक काल में। आपको सही उत्तर बताना है कि हिंदी गद्य का विकास किस काल में हुआ। तो इसका सही उत्तर है आधुनिक काल में। हिंदी गद्य का विकास आधुनिक काल में हुआ। दूसरा क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। आपको जगह बताना है और आपके सामने विकल्प हैं दिल्ली में, मद्रास में, कलकत्ता में, वाराणसी में। आपको बताना है कि इन चार जगहों में किस जगह पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसका सही उत्तर है कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्राचीनतम गद्य किस भाषा में मिलता है। आपके विकल्प हैं राजस्थानी, ब्रजभाषा, मैथिली, खड़ी बोली। तो हिंदी का प्राचीनतम गद्य किस भाषा में मिलता है। आपके विकल्प राजस्थानी, ब्रजभाषा, मैथिली और खड़ी बोली हैं। आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थानी। अगला क्वेश्चन है राजा भोज का सपना ये किसकी रचना है। आपके विकल्प हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रद्धाराम। आपको सही विकल्प चुनना है कि राजा भोज का सपना किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है। आपके विकल्प हैं परीक्षा गुरु, गोरा बादल की कथा, इंदुमती, नासिकेतोपाख्यान। आपको बताना है खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना कौन सी है। इसका सही उत्तर होगा गोरा बादल की कथा। अगला प्रश्न है खड़ी बोली के गद्य का उन्नायक कौन है। आपके विकल्प हैं मुंशी सदाशिवलाल, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो खड़ी बोली के गद्य का उन्नायक किसे माना जाता है। इसका सही उत्तर होगा मुंशी सदाशिवलाल। अगला प्रश्न है हिंदी में गद्य खड़ी बोली का जन्मदाता किसे कहा जाता है, या हिंदी खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता कौन हैं। आपके विकल्प हैं प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद। इन चार विकल्पों में से आपको बताना है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता कौन हैं। तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास कब से हुआ। आपके विकल्प हैं 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी। आपको बताना है कि खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास कब हुआ या कब से हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा 19वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है। 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है। आपके विकल्प हैं विठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास और चतुर्भुज दास। इन विकल्पों में से आपको चुनना है जिनकी रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता। तो इसका सही उत्तर होगा गोकुलनाथ। अगला प्रश्न है ज्योतिरीश्वर की रचना वर्ण रत्नाकर की भाषा है। आपके विकल्प हैं राजस्थानी गद्य, मैथिली गद्य, ब्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली गद्य। तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली गद्य। अगला प्रश्न है वर्ण रत्नाकर का रचना काल है। आपके विकल्प हैं 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है वर्ण रत्नाकर का रचना काल का समय क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा 14वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है वर्ण रत्नाकर किस भाषा में है। आपके विकल्प हैं खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली और ब्रजभाषा। आपको बताना है वर्ण रत्नाकर किस भाषा में है।
तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली। वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा में है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना ब्रजभाषा की नहीं है? कौन सी रचना ब्रजभाषा की नहीं है? आपके जो विकल्प हैं वे हैं धनपाल कथा, अष्टांग योग, कोक कथा, कोक मंजरी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना ब्रजभाषा की नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा धनपाल कथा। अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन हैं? नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन हैं? आपके विकल्प हैं मुंशी सदासुखलाल, सदल मिश्र, लल्लूलाल और इंसा अल्लाह खां। आपको बताना है कि नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सदल मिश्र। अगला प्रश्न है, लल्लूलाल की रचना है। आपके विकल्प हैं प्रेम सागर, रामचरित, रानी केतकी की कहानी, राजा भोज का सपना। इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है लल्लूलाल की रचना कौन सी है। तो लल्लूलाल की रचना है प्रेम सागर। अगला प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना का नाम क्या है? आपके विकल्प हैं भाग्यवती, नासिकेतोपाख्यान, राजा भोज का सपना, प्रेम सागर। आपको बताना है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है राजा भोज का सपना। अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता कौन हैं? आपके विकल्प हैं पंडित लल्लूलाल, राजा लक्ष्मण सिंह, राम प्रसाद निरंजनी और पंडित दौलत राम। आपको बताना है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता कौन हैं। तो इसका सही उत्तर होगा राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य की विधा नहीं है। आपके विकल्प हैं निबंध, आलोचना, कहानी, खंड काव्य। प्रश्न है कि हिंदी गद्य की विधा नहीं है। विकल्प हैं निबंध, आलोचना, कहानी और खंड काव्य। तो इसका सही उत्तर होगा खंड काव्य। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न यह है कि हिंदी गद्य का प्रारंभिक लेखक कौन है? हिंदी गद्य का प्रारंभिक लेखक कौन है? आपके विकल्प हैं प्रताप नारायण मिश्र, लल्लूलाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी और वियोगी हरि। इनमें से आपको चुनना है जो हिंदी गद्य का प्रारंभिक लेखक माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा लल्लूलाल। तो साथियों, ये था आज के वीडियो का हिंदी का 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी टेट सुपर टेट की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दें। अगले वीडियो में हिंदी के ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ पुनः मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।